अगर आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस मंथ में आपके खाते से पैसा कटने वाला है। कितना पैसा कटेगा और क्यों कटेगा और कौन सी स्कीम आपके अकाउंट में लगा दी गई है जिसका पैसा हर साल आपके अकाउंट से कटता है, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। जब भी आप बैंक में या बैंक के किसी भी सीएसपी पॉइंट पर अकाउंट को ओपन करने जाते हैं तो बैंक की सबसे बड़ी कंडीशन रहती है कि अगर आप खाता खुलवाएंगे तो आपको कुछ सर्विस बैंक की तरफ से लेनी होंगी। अगर आप मना भी करते हैं तो कभी ना कभी वो सर्विस आपके अकाउंट में चिपका दी जाएंगी जिसका पैसा आपके खाते से हर साल कटेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा पैसा और कितना पैसा आपके खाते से कटने वाला है, क्योंकि मई के मंथ में ही यह पैसा डिडक्ट होता है और लगभग 31 मई तक सभी बैंकों के सभी खाता धारकों के सेविंग अकाउंट से यह पैसा डिडक्ट हो जाएगा। इसको कोई भी कटने से नहीं रोक सकता। अब अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं, चाहे आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है या फिर आपने डायरेक्ट अकाउंट को ओपन कराया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार का सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को मैसेज मिल रहा है कि आपके अकाउंट में 436 रुपए कटने वाले हैं। इस अमाउंट को आप अपने अकाउंट में मेंटेन रखिए ताकि ये पैसा आपके अकाउंट से कट जाए। जब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को ये मैसेज प्राप्त हो रहे हैं तब से वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि भाई ये कौन सा मैसेज है और इतना पैसा हमारे अकाउंट से क्यों कटेगा, और अगर ये सर्विस है तो कोई कैसे लागू हुई है। मैं आपको बता दूं कि जैसे शुरू में ही मैंने बताया, जब भी आप अकाउंट को ओपन करने जाते हैं या फिर ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, बैंक से पैसा निकालना है या किसी भी सीएसपी पॉइंट पर आपको पैसा निकालना है या डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको एक योजना से जोड़ दिया जाता है जिस योजना का नाम है PMJJBY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका ये 436 रुपए का एक साल का प्रीमियम होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कस्टमर को इस बात पर गुस्सा क्यों आता है कि भाई 436 रुपए या कुछ भी अमाउंट हमारे बिना जानकारी के हमारे अकाउंट से बैंक क्यों काट रही है। देखिए, ये जो स्कीम आपके अकाउंट पर लगाई गई है ये स्कीम अच्छी है, बट ये बहुत गलत है कि आपके अकाउंट पर आपके बिना जानकारी के इस स्कीम को लगा दिया गया है जिसकी आपको नॉलेज नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि इसके बेनिफिट क्या हैं और आपको इस स्कीम का बेनिफिट कैसे मिलेगा। तब तो आपके अकाउंट से जो पैसा कट रहा है वह व्यर्थ ही कट रहा है, क्योंकि आपको ना तो ये पता है कि ये स्कीम आपके अकाउंट पर लगा दी गई है और ना ही ये पता है कि इसके क्या क्या बेनिफिट है और ये स्कीम आपको कैसे लाभ उठा सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी इस प्रकार का 436 रुपए कटने का मैसेज प्राप्त हुआ है तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि अगर आपको इस स्कीम को रखना है तो कंटिन्यू कैसे करेंगे, अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो अभी इसी मंथ में क्या करना होगा जिससे कि ये स्कीम आप बिना बैंक जाए ही बंद कर पाएं। पहले हम जान लेते हैं कि ये स्कीम क्या है। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी कि ये एक ऐसा बीमा है कि बीमा धारक के ना होने पर उसकी फैमिली को गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस बीमा योजना को बैंक की तरफ से 18 साल से लेकर 50 साल के ग्राहकों को ही लागू किया जाता है। तो अगर आपको ये योजना अच्छी लगती है तो इस योजना को आप कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि इसको रखने में आपको कोई भी घाटा नहीं है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से एक अच्छी योजना चलाई जा रही है जो बैंक आपको बिना बताए दे रही है। यहाँ पर मैं आपको इसका फंडा बता देता हूँ कि बिना जानकारी के आपके अकाउंट में क्यों लागू करती है, क्योंकि बैंक के पास में इतना समझाने का टाइम नहीं होता है कि ये क्या स्कीम है। जब भी आप अकाउंट को ओपन करते हैं या ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो आपसे चुपके से परमिशन ले ली जाती है आपके सिग्नेचर या बायोमेट्रिक केवाईसी के माध्यम से, जिससे क्या होता है कि इजीली आपके अकाउंट पर इस योजना को बैंक के द्वारा चिपका दिया जाता है और हर साल 436 रुपए आपके अकाउंट से कटने लगता है। अब बैंक ऐसा क्यों करती है? अगर आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पे जाएंगे तो वो लोग भी ऐसा करते हैं, क्योंकि वो लोग भी कस्टमर को समझाते नहीं हैं, क्योंकि कोई भी ये पसंद नहीं करता कि भाई उसके खाते से कहीं भी कभी भी कोई भी पैसा काटा जाए। तो वहाँ पर भी आपके अकाउंट पर आपके बिना जानकारी के इस योजना को लगा दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर महीना बैंक को इस प्रकार का बहुत बड़ा टारगेट मिलता है कि आपको इतने कस्टमर को ये इंश्योरेंस कराना ही कराना है। बैंक अपने सीएसपी को भी उसका टारगेट ट्रांसफ़र करती है कि आपको सीएसपी पे भी कुछ ना कुछ इंश्योरेंस देने होंगे, तभी उनका पॉइंट एक्टिव रह पाएगा, या फिर वो सोशल सिक्योरिटी कस्टमर को प्रोवाइड कराकर अपनी कमीशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये मेन कारण होता है कि आपके अकाउंट पर इस प्रकार की किसी भी योजना को लगाने का। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा अच्छा नहीं लगता, इसको अगर आप बंद करना चाहते हैं, तो इसको सबसे सिंपल तरीका यही है कि 31 मई तक आपको अपने अकाउंट में पैसा मेंटेन नहीं रखना है।
जैसे ही आपका प्रीमियम बाउंस होता है तो आपकी स्कीम ख़त्म हो जाएगी और फिर नेक्स्ट ईयर में आपको ये पैसा नहीं कटेगा। और अगर बाई चांस अब तक आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है तो इसके लिए आपको इसको बंद करने के लिए अपने बैंक जाना पड़ेगा और बैंक जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको ये PMJJBY योजना बंद करानी है, तो आपकी रिक्वेस्ट पर बैंक इसको बंद भी कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि अब तक जो भी आपका पैसा कटा है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो मैं आपको अपनी तरफ से यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपके अकाउंट पर ये जो स्कीम लगी हुई है तो इसको आप कंटिन्यू रखिए। बहुत अच्छी स्कीम है और आपको इसकी जानकारी हो चुकी है कि 436 रुपये का अमाउंट आपके खाते से क्यों कट रहा है। तो अब आप बैंक जा करके इस बीमे का एक सर्टिफिकेट लीजिए और घर पर रखिए और फैमिली को भी बताइए कि आपने इंश्योरेंस को बैंक से लिया हुआ है, उसके बेनिफिट भी बता दीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बैंक की चाल बता दूँ कि बैंक बिना बताए क्यों करता है। पहले तो बैंक का टारगेट पूरा हो रहा है कि बिना बताए आपको ये जो योजना है दे दी गई है। अब आपको योजना के बारे में पता ही नहीं। अब जब आपको पता ही नहीं है, जिस कस्टमर ने इस योजना को लिया है तो उसको पता ही नहीं है कि मेरे अकाउंट में ये योजना थी, और उस व्यक्ति को एक्सपायर होने के बाद में या उसकी मृत्यु होने के बाद में उसकी फैमिली को ये कर्तव्य बनता है कि इसका बैंक पासबुक और बीमा सर्टिफिकेट लेकर उसको क्लेम करने के लिए बैंक जाना पड़ेगा, या उसके अकाउंट में जो भी नॉमिनी रहेगा वो जाएगा बैंक में क्लेम करने के लिए, तब उसको पैसा मिलेगा। अब इस केस में बीमा धारक के ना होने पर उसके फैमिली को पता ही नहीं है कि उसने अपने अकाउंट पर इस योजना को ले रखा है, जिसमें कि वो बैंक में जा करके अपना क्लेम ले ले। और जब ऐसा नहीं हो पाता है और कोई भी क्लेम लेने के लिए नहीं पहुंचता है तो ये जो 2 लाख रुपए का अमाउंट बैंक की तरफ से आर्थिक सहायता के तौर पर आपको मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा। तो इसमें किसका फायदा हुआ? बैंक का, क्योंकि बैंक ने ना तो कस्टमर को इसकी जानकारी दी कि आपके अकाउंट में ये स्कीम लागू है, और ना ही उसकी फैमिली को पता चल पाया कि हमें अपने रिलेटेड की बैंक पासबुक को ले जाके क्लेम करना है कि जिससे ये पैसा ले पाएँ। ओवरऑल इसमें बैंक का बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इसके लिए जब भी आपको पता चलता है 436 रुपये आपके अकाउंट से कट रहा है तो बैंक जाके आप तुरंत इसका सर्टिफिकेट ले लीजिए और घर पर रखिए और फैमिली को बताइए इसके बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने और भी फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर करना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।